हेलो एवरीवन, अन्यसेयो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किकी कैम। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मैं जाने वाली हूँ ईयर पियर्सिंग कराने के लिए। कोरिया में मैंने कभी पहले कराया नहीं है, सो आई डिसाइडेड कि आज कराते हैं। मुझे पता नहीं है कि कैसा होता है, अच्छा होता है या नहीं होता है, बट मैंने काफी लोगों से सुना है कि काफी अच्छा होता है और मैंने सोचा कि जब मैं जा ही रही हूँ तो मैं आप लोगों को भी साथ लेकर चलती हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो आई एम ऑल रेडी। मैंने मेकअप कर लिया है, मैंने ड्रेसिंग कर लिया है, एक्सेसरीज आर डन, बट एक चीज अभी भी मिसिंग है, वो है बैग। तो उसकी कमी पूरी करने के लिए टेडी ब्लेक न्यूयॉर्क सेंट मी देयर बैग। इसकी अनबॉक्सिंग मैं आपके सामने करूंगी सो दैट यू गाइज कैन सी हाउ प्रिटी एंड ब्यूटिफुल दिस बेबी इज। It's huge, guys. I chose this dark red bag. So are you ready to look at it? Trust me guys, it's worth the money. It's so pretty. The design is amazing. This is made in Italy. एकदम प्रोफेशनल क्राफ्ट्समैन इसको डिजाइन करते हैं और इसका जो लेदर है वो एकदम प्योर लेदर है, रियल लेदर स्मेल। ये आपको पता चल जाएगा जब आप ये लेंगे। दिस इज वर्थ ऑफ $555, बट इन द समर सेल आप इसे 35% ऑफ में खरीद सकते हैं और 10% डिस्काउंट के लिए आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छी बात यह है कि इनकी वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको हजारों ऑप्शंस मिल जाएंगे। जब मैं देख रही थी तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे कौन सा बैग लेना चाहिए, तो आप भी अपने एस्थेटिक के हिसाब से चूज कर सकते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिजाइन्स, ईच वन ऑफ देम इज ब्यूटीफुल। नाउ लेट्स सी कि इसका अंदर से डिजाइन कैसा है। सी, आपको इसके साथ एक स्ट्रैप मिल जाती है जिसको आप यूज कर सकते हैं एंड उसे ऐसे कैरी बैग की तरह ले सकते हैं। एंड अंदर से आप देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है। सो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आज पियर्सिंग कराने जाने वाली हूँ, तो ये बैग वहां तक मेरे साथ जाने वाला है। सो लेट्स गो टुगेदर। तो मैं जा रही हूँ पियर्सिंग कराने के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड। तो मेरे घर से जो मेट्रो स्टेशन है वो कुछ अराउंड 5 to 6 मिनट्स दूर है। तो मैं जा रही थी, बाहर इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी कि बस मेरा मन कर रहा था मैं भाग के मेट्रो में पहुंच जाऊं और मुझे एसी मिल जाए। मानती हूँ कि मैं दिल्ली से हूँ और वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि कोरिया में टेम्परेचर कम होने पर भी गर्मी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि यहाँ की गर्मी बहुत ह्यूमिड होती है और वो मुझसे सहन नहीं होती। तो फाइनली 40 मिनट के ट्रैवल के बाद मैं पहुँच गई थी उस मार्केट में जहाँ मुझे जाना था। बोर्ड गेम कैफे गेम खेलने, उसके बाद जाऊंगी मैं पियर्सिंग कराने, क्योंकि मेरे दोस्त बोल रहे हैं पहले कुछ गेम्स खेलते हैं उसके बाद जाएंगे। हम इस बोर्ड गेम कैफे में जाएंगे खेलने। 나 가끔 블ог 찍기 싫은데. 왜요? 그래도 하고 있어. तो कैफे पहुंचने के बाद उन्होंने हमें हमारा सेपरेट रूम दिखाया क्योंकि बोर्ड गेम कैफेज में सब लोग अलग अलग रूम्स में बैठकर गेम खेलते हैं। 구독자분들이 자꾸 날 한국말 할 수 있는지 없는지 테스트요? 물어보고 있는데 오늘 한국말로 할 생각이 내가 말했었는데 내가 P를 가지고 올게. 골라봐. 와우. 오케이? 나윤이 오케이. 하나 고르고 엄청나게 플러스. 이제 대박. 다 골라서 가져가 하나하나. 너무 오케이. 오케이. 이제 टेस्ट। तो आज मेरी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए मेरे पास आया था ये बैग, तो उसे निहारना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए जब तक मेरे दोस्त ग्लॉस टेस्ट कर रहे थे मैं ये सब करने में बिजी थी। तो फाइनली ग्लॉसेस की टेस्टिंग खत्म हो चुकी थी और अब बारी थी हमारे कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर करने की, क्योंकि कैफे में ड्रिंक ऑर्डर करना ज़रूरी था, ये उनका रूल था। तो ड्रिंक्स लेने के लिए हम लोग बाहर गए थे और वहीं से हमें कुछ गेम्स चूज़ करने थे, क्योंकि बोर्ड गेम कैफे आए हैं तो बोर्ड गेम्स खेलने तो बनते ही हैं। तो वहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे और जैसा कि मैं कहती हूँ मुझे सिर्फ लूडो खेलना आता है, उसमें भी मैं कभी ढंग से जीती नहीं थी। फिर भी मैंने अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए सारे गेम्स चेकआउट करे और सबसे इंटरेस्टिंग गेम जो मुझे लगा था वो था जुमांजी। मुझे नहीं पता था कि वो गेम यहाँ पर सच में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मैंने सिर्फ आज तक उसे मूवीज़ में ही देखा था। उसके बाद हमारी ड्रिंक्स आ चुकी थी, मैंने ऑर्डर करा था चेरी एड। फिर हमने स्टार्ट किए गेम्स खेलने। ये गेम्स मुझे आते नहीं थे, लेकिन जब मुझे मेरे दोस्तों ने वो गेम्स सिखाए मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि ये गेम्स बिल्कुल बच्चों वाले गेम्स थे।
और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने चेरी एड ऑर्डर किया था, तो मैंने रॉ चेरीज आज तक खाई नहीं थी क्योंकि मुझे कभी वो टेम्पटिंग लगती नहीं थी। तो ये फर्स्ट टाइम था मेरा जब मैंने ट्राई किया था, और जब मैंने ट्राई किया तो मुझे नहीं लगता था कि मैं कुछ बहुत अच्छा मिस आउट कर रही थी। तो बहुत ही नॉर्मल सा टेस्ट लगा मुझे उस चेरी का। फिर हमने काफ़ी सारे गेम्स खेले और काफ़ी सारी बातें की। मोस्टली ये वीडियो मैं वॉइस ओवर में बना रही हूँ क्योंकि जिस कैफ़े में मैं थी वहाँ पर कॉन्टिन्यूसली गाने बज रहे थे, और अगर मैं वो वीडियो ऐसे ही पोस्ट कर देती तो मुझ पर कॉपीराइट इशू आता। 2 घंटे तक गेम्स खेलने के बाद मैं इतना थक चुकी थी कि मैंने उठाया अपना टेडी ब्लेक का बैग और जाकर उसके साथ 1000-2000 फोटोज़ खींचने का सिलसिला शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पोस्ट करने के लिए फ़ोटोज़ चाहिए थी। मैं इन फ़ोटोज़ को अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने वाली हूँ, तो अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं तो आप जाकर मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और सब देख सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो हम लोग 2 घंटा के करीब यहाँ पर बैठे और हमने पूरा बोर्ड गेम खेला। तो अब मैं फाइनली जा रही हूँ पियर्सिंग कराने के लिए। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मेरे पास गेम खेल खेल के हिम्मत नहीं बची है, बट स्टिल आई हैव टू गो, सो लेट्स गो। 이쪽이면 더 나와. 왜냐면 햇빛이 영광이 아니고 이쁘게 나와? 너무 이쁘게 나오는데. 다행이다. 너무 빨간색 아니야? 너무 빨개졌어. यहाँ पे धूप बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं सिर्फ लाल हो गई एकदम। बहुत ज्यादा धूप है। 갑자기 시작된 영어다. वहाँ है वो जहाँ पे हमें पियर्सिंग के लिए जाना है, वो शॉप है। तो पियर्सिंग शॉप में पहुंचने के बाद वहां की ओनर ने हमें काफी सारे डिजाइन दिखाए थे। जो मुझे कराना था वो था हीलिक्स, लेकिन वहां जाकर मैंने अपना डिसीजन चेंज कर दिया था क्योंकि मेरे कोरियन फ्रेंड्स ने मुझे उससे अच्छा सजेशन दिया था। तो उसकी जगह मैंने क्या कराया ये देखने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। तो पियर्सिंग अब खत्म हो चुकी थी, तो मैंने अपने दोस्तों को बाय बाय बोला और मैं चली गई थी मार्केट के दूसरे तरफ, क्योंकि मुझे शॉपिंग करनी थी। एक बार अगर मैं घर से बाहर निकल जाऊं तो शॉपिंग किए बिना वापस घर नहीं जाती। क्या मैं इतनी अमीर हूं? नहीं। पर क्या मेरे अमीरों वाले शौक है? हाँ। तो 1000 तरह के कपड़े ट्राई करने के बाद फाइनली मैंने अपने लिए शॉपिंग कर ली थी, और टाइम था दोबारा 40-50 मिनट ट्रेवल करके घर जाने का। तो मैं निकल गई थी सबवे स्टेशन के लिए। मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि कोरियंस अपने म्यूजिक को लेकर इतने सीरियस हैं कि जहां पॉसिबल हो सके वहां म्यूजिक सिस्टम लगा देते हैं, पर इन्होंने मेट्रो में कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं लगाया हुआ था। तो यही बात सोचते सोचते बोर होते होते फाइनली मैं अपने घर पहुंच गई थी। पूरा दिन घूमने के बाद मैं अब घर आ चुकी हूँ, और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये पियर्सिंग कराया है। जैसे ही मैं धूप में जाती हूँ मेरा एक्ने बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। मुझे नहीं पता ये और किसी के साथ होता है या नहीं होता, मेरे साथ तो बहुत ज्यादा होता है। यू कैन सी, जब मैं घर से गई थी तो मुझे नहीं था, एंड सडनली धूप में जाने के बाद इतना एक्टिवेट हो जाता है वट एवर। एंड दिस इज टूडेज पॉइंट, आई एम सो इन लव विद दिस पियर्सिंग। हालांकि मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है और मुझे नहीं पता कि मैं इसका केयर कैसे करूंगी, बट आई रियली लव्ड इट। और ये पियर्सिंग मैंने कराया है अराउंड इंडियन रुपीज में 2000 रुपीज में, जिसमें इयरिंग्स, ये जो इयरिंग उन्होंने यूज किया है इंक्लूडेड है, और जो होल उन्होंने किया था वो भी इंक्लूडेड है। सो इट दे टुक 2000 रुपीज। तो आज का जो सेकंड पॉइंट है वो है ये टेडी ब्लेक का बैग। इस बैग के साथ मैं पूरा दिन घूमी हूँ, एंड ट्रस्ट मी गाइज ये इतना ड्यूरेबल है ना, मजा आ गया इसे यूज करके। ये मेरा फेवरेट कलर है इन बैग्स, ठीक है। ड्रेसेस मेरे पास काफी ज्यादा नहीं है इस कलर में, बट ये काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस कलर के साथ। सो मैंने अपने एस्थेटिक के अकॉर्डिंग चूज किया था। बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप मेरा कोड यूज करके इस पर डिस्काउंट ले सकते हैं एंड मेरी तरह प्रिटी दिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। आई विल बी कमिंग अप विद मोर सच वीडियोस, सो स्टे ट्यून्ड। आजकल मुझे कमेंट्स में कुछ ज्यादा ही हेट मिल रहा है, आई डोंट नो क्यों मिल रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, बट ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छे से उन लोगों के साथ डील करना जानती हूँ, सो इट्स ओके। एंड आई एम ऑल्सो वॉचिंग जो लोग मुझे बहुत सारा प्यार दिखा रहे हैं कॉमेंट्स में, आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइज। एंड प्लीज वॉच माई वीडियोज मेनी टाइम्स। जो भी क्वेरीज हैं यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट्स, और यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं उन्हीं चीजों का रिप्लाई दूंगी या क्वेश्चंस का रिप्लाई दूंगी जो मुझे जेन्युइन लगते हैं। बार बार आप पूछेंगे कि जीकेएस कैसे मिलता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तो आई विल नॉट रिप्लाई बिकॉज मैं इन सब का वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।